ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको कुंडली के 10 प्रमुख राजयोग बताएंगे जो धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान दिलाते हैं। अभी ये राजयोग क्या होता है? राजयोग का अर्थ होता है कुंडली में ग्रहों का इस प्रकार से मौजूद होना कि सफलताएं, सुख, पैसा, मान सम्मान आसानी से प्राप्त हो। जिन लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिलती है और वे शाही जीवन व्यतीत करते हैं। मैं आपको कुंडली के 10 प्रमुख राजयोग बताऊंगा कि किसके कॉम्बिनेशन से राजयोग बनता है। उसमें एक होता है लक्ष्मी योग। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र और मंगल का योग बन रहा है तो जीवन में धन की कमी नहीं होती है, मान सम्मान मिलता है और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूसरा है रोचक योग। मंगल केंद्र भाव में होकर अपने मूल त्रिकोण मतलब पहला, पांचवा और नौवां भाव, अपने मूल त्रिकोण स्वग्रही अथवा उच्च राशि, स्वग्रही मतलब मेष या वृश्चिक भाव में हो तो, और उच्च राशि मतलब मकर राशि। तो मूल त्रिकोण स्वग्रही अथवा उच्च राशि का हो तो रोचक योग बनता है। रोचक योग होने पर व्यक्ति बलवान, साहसी, तेजस्वी, उच्च स्तरीय आहार रखने वाला, इस योग में जन्मा व्यक्ति विशेष पद प्राप्त करता है। फिर है भद्र योग। बुध केंद्र में मूल त्रिकोण स्वगृही हो अथवा उच्च राशि का हो तो भद्र योग बनता है। स्वग्रही मतलब हो गया मिथुन या कन्या राशि में हो बुध, और उच्च राशि मतलब हो गया कन्या। इस योग से व्यक्ति उच्च व्यवसायी होता है। व्यक्ति अपने प्रबंधन, कौशल, बुद्धि, विवेक का उपयोग करते हुए धन कमाता है। यह योग सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति देश का जाना माना उद्योगपति बन जाता है। फिर है हंस योग। बृहस्पति केंद्र भाव में होकर मूल त्रिकोण स्वग्रही मतलब धनु या मीन राशि में हो बृहस्पति, अथवा फिर उच्च राशि मतलब कर्क योग, कर्क राशि। तो हंस योग में बृहस्पति जो है वह त्रिकोण स्वग्रही या उच्च राशि का हो तब हंस योग होता है। यह योग व्यक्ति को सुंदर, हंसमुख, मिलनसार, विनम्र और धन संपत्ति वाला बनाता है। व्यक्ति पुण्य कर्मों में रुचि रखने वाला होता है, दयालु होता है, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होता है। फिर है मालवीय योग। कुंडली की केंद्र भाव में स्थित शुक्र मूल त्रिकोण अथवा स्वग्रही, इसमें स्वग्रही वृष या तुला राशि में हो शुक्र, या फिर उच्च मतलब मीन राशि या उच्च राशि का हो तो मालवीय कोण बनता है। इस योग से व्यक्ति सुंदर, गुणी, तेजस्वी, धैर्यवान, धनी तथा सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। फिर है शश योग। यदि कुंडली में शनि के खुद की राशि मकर या कुंभ में हो या फिर उच्च राशि का हो, उच्च राशि यहाँ पे तुला राशि होगा उसका, उच्च राशि का हो तो मूल त्रिकोण में हो तो शश योग बनता है। यह योग सप्तम भाव या दसम भाव में हो तो व्यक्ति अपार धन संपत्ति का स्वामी होता है। व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में ख्याति और उच्च पद को प्राप्त करता है। फिर है गज केसरी योग। जिसकी कुंडली में शुभ गज केसरी योग होता है वो बुद्धिमान होने के साथ साथ प्रतिभाशाली होता है। इनका व्यक्तित्व गंभीर व प्रतिभाशाली होता है और प्रभावशाली होता है। समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। शुभ योग के लिए आवश्यक है कि गुरु व चंद्र दोनों ही नीच के नहीं होने चाहिए। साथ ही शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर है सिंहासन योग। अगर सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें या 12वें घर में बैठ जाए तो कुंडली में सिंहासन योग बनता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति शासन अधिकारी बनता है और नाम प्राप्त करता है। फिर है चतुःसार योग। अगर कुंडली में ग्रह मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में स्थित हो तो ये योग बनता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति इच्छित सफलता जीवन में प्राप्त करता है और किसी भी समस्या से आसानी से बाहर आ जाता है। फिर है श्रीनाथ योग। अगर लग्न का स्वामी
सातवें भाव का स्वामी 10वें घर में मौजूद हो और 10वें घर का स्वामी 9वें घर के स्वामी के साथ मौजूद हो तो श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। इसके प्रभाव से जातक को धन, नाम, ताश, वैभव की प्राप्ति होती है। अभी कुंडली में राजयोग का अध्ययन करते वक्त अन्य शुभ और अशुभ ग्रहों के फलों का भी अध्ययन जरूरी है। इनके कारण राजयोग का प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। अभी राजयोग को मजबूत कैसे किया जाए? अगर कुंडली में योग हो और वो कमजोर हो तो 9 रत्नों की सहायता से मंत्र जप आदि करके भी जीवन को सफल बनाया जा सकता है। साथ ही यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि राजयोग नहीं होने पर भी व्यक्ति बहुत सफल हो सकते हैं अगर कुंडली में ग्रह शुभ और शक्तिशाली हो तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।